प्राणनाथ मंदिर। पन्ना अपने प्रणामी संप्रदाय के मंदिर के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। नेपाल को छोड़कर भारत में प्रणामी संप्रदाय का इतना बड़ा मंदिर कहीं नहीं है। प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर गुजरात, मुंबई, सिंध तथा नेपाल आदि स्थानों के अनेक अनुयायी पन्ना में एकत्रित होते हैं। इस संप्रदाय को स्वामी प्राणनाथ ने चलाया था। इस भव्य मंदिर का निर्माण बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल ने सन 1748 में करवाया था। स्वामी प्राणनाथ महाराज छत्रसाल के गुरु थे तथा छत्रसाल की प्रेरणा से ही पन्ना आए तथा यहीं समाधि ली। मंदिर का मुख्य द्वार मान दरवाजा कहलाता है। मंदिर में जहां स्वर्ण कलश युक्त शिखर है, वहीं शिखर में प्रणामी धर्म का प्रतीक पंजा प्रतिष्ठित है। यहीं बंगला साहिब के नाम से दूसरा भवन भी है, जिसमें बैठकर प्राणनाथ अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। मंदिर में 8 और गुंबद हैं, जो स्वामी प्राणनाथ के सर्व धर्मों के प्रति भाव को प्रदर्शित करते हैं। प्राणनाथ ने ही छत्रसाल को वरदानी तलवार सौंपी थी। वह बीड़ा उठाकर संकल्प कराया था, जिससे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड जीतकर बुंदेल केसरी कहलाए। है वो मन में बोलो। निकलिए।
मेरा नाम पंडित देवकरण त्रिपाठी है। महामती श्री प्राणनाथ जी बुंदेलखंड, जिस बुंदेलखंड के अंदर महाराजा श्री छत्रसाल महामती श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य थे और महामती श्री प्राणनाथ जी ने इस पन्ना नगर को आज से 400 वर्ष पहले इसको स्थापना की और इसके बारे में वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में, महेश्वरी तंत्र में, भागवत महापुराण में, गीता में हर जगह पर लिखा हुआ है कि 28वें कलयुग के अंत में महामती श्री प्राणनाथ जी इस दिव्य धरा धरती पर आएंगे, जिस धरती का नाम विंध्याचल पर्वत करके कहा गया है। विंध्याचल पर्वत की इस शिखा के ऊपर में महामती श्री प्राणनाथ जी ने आकर के अपने अखंड धाम का स्थापना की है और उन्होंने इस संसार में आकर के वो प्रेम क्या है, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, इस संसार के अंदर में एक प्रेम बन करके कैसे रह सकते हैं, इसका उन्होंने सिद्धांत सबको दिया। महामती श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन जामनगर, सौराष्ट्र, गुजरात के अंदर में 400 वर्ष पूर्व हुआ था और उन्होंने साक्षात सदगुरु निजानंद धनी सिद्धदेवचंद जी महाराज जी ने उस दिव्य धाम का इंद्रावती जी की वासना का स्वरूप बताया था। वह महामती श्री प्राणनाथ जी पूरे भारत भर में भ्रमण किया उन्होंने, यहाँ तक कि विदेशों में भी गए और उन्होंने ऐसे समय में जब हमारा हिंदू धर्म एक ऐसी अवस्था पर था कि उसकी नैया डूबने वाली थी, महामती श्री प्राणनाथ जी ने महाराजा श्री छत्रसाल जी को यहाँ आकर के ज्ञान दिया और उनको आत्मबल दिया, उनको शक्ति के रूप में उनको तलवार दी और उनको धनबल के रूप में आशीर्वाद दिया कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। महामती श्री प्राणनाथ जी ने उनके साथ में आए हुए 5000 भक्त, जिनको हम सब सुंदर साथ कहते हैं, उन सब ने मिलकर के इस मंदिर को अपने हाथों से बनाया, श्रमदान करके बनाया और यहाँ तक कि महारानी लक्ष्मीबाई जो बुंदेलखंड की धरोहर हैं, वो भी प्रणामी धर्म की अनुयायी थी। महाराजा छत्रसाल जी की वंशज थी वो। महाराजा छत्रसाल जी ने बुंदेलखंड को पूर्ण तरह से स्वतंत्र रखा, यहाँ पर मुगल साम्राज्य कभी नहीं हो पाया। महाराजा छत्रसाल जी को महामती श्री प्राणनाथ जी ने आभिर ऐसा ज्ञान दिया, उनको ऐसा उनको आत्मबल दिया जिससे उन्होंने धर्म की रक्षा की, क्योंकि महामती श्री प्राणनाथ जी ने नारा लगाया था, राजा ने मलोरे राणे रायतणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो, छूटत है खड़क क्षत्रियन से दिन निगोड़ी रे छोड़ो। ऐसे समय में आतताइयों का यहाँ पर बहुत उपद्रव था। महाराजा छत्रसाल जी ने महामती श्री प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से इसको स्वतंत्र किया और उन्होंने महामती श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ पर अपने धाम की स्थापना की, जो कि वेद में, शास्त्र में, पुराण में, धर्म ग्रंथों में महामती श्री प्राणनाथ जी ने सब धर्मों को एक कर दिया। सब धर्मों के अंदर में चाहे वो सामी हो, चाहे वो हामी हो, वेद हो या कतेब हो, सबको एक रूप ला करके बता दिया कि जो कुछ कहा वेद में सोई कहा कतेब, ये बंदे दो एक साहब के पर लड़त पाए बिना भेद। ये सब बिना भेद के लड़ रहे हैं, उसका परम तत्व निकाल करके उन्होंने सबके सामने रखा। उनके मुखारविंद से जो वाणी अवतरण हुई है, उस वाणी को वांग्मय स्वरूप दे करके अष्टपहर यहाँ पर पूजा होती है। ऐसी अष्टपहर की सेवा कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इसलिए आप देखिए मंदिर का आर्च जो है, ये उस दिव्य धाम प्राणनाथ जी कौन है? श्री प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो अक्षरातीत हैं। उन्हों को इस दिव्य धरा धरती पर 28वें कलयुग के अंत में आना था, उसी अनुसार वो यहाँ पर आए और सब धर्मों के शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, अंजील में, जम्बूर में, तौरेत में, कुरान में, हदीसों में, बाइबिल में जो कुछ भी लिखा, उसको उन्होंने उसका परम गुह रस खोल करके जाहिर किया है। इसलिए इस स्थान का नाम मुक्ति पीठ धाम करके कहा जाता है और ये वही है
बुद्ध निष्कलंक अवतार जिनको कहा गया है, ये वही बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं जिनका ये दिव्य धाम है। इस दिव्य धाम के अंदर में उनका सबसे बड़ा अवसर उत्सव मनाया जाता है शरद पूर्णिमा के समय पर। दशहरा से 5 दिन के बाद में शरद पूर्णिमा का महा अवसर होता है। ऐसे शरद पूर्णिमा के अवसर पर देश विदेश से हर तरह के, छोटे से बड़े से गरीब से अमीर से, सब एक साथ यहाँ करके मिलते हैं और एक साथ मिल करके भोजन प्रसाद लेते हैं, भजन करते हैं, ज्ञान चर्चा सुनते हैं। ऐसे दिव्य धाम इस पद्मावतीपुरी धाम जिसको कहा गया है, जिसकी महिमा स्वयं महेश्वरी तंत्र के अंदर में कही गई है, उसकी व्याख्या स्वयं शिव जी ने की हुई है। ऐसे दिव्य धाम में आप ये कार्य कर रहे हैं, हम सब की बहुत बहुत शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं हैं। यह कार्य आप करिएगा और खूब फलेगा और खूब आशीर्वाद यहाँ से है। प्रणाम। प्राणनाथ जी के साथ में 5000 उनके भक्त सुंदर साथ आए थे। महामती श्री प्राणनाथ जी ने जब इस दिव्य धाम की स्थापना की, इस मंदिर को जब वो बनाने का आदेश दिया गया, हुक्म दिया गया, तो उस समय पर श्री प्राणनाथ जी के साथ में एक भक्त थे, उनका नाम लच्छीदास जी था। उनके पास पारस मणि थे, वो चाहते थे मंदिर को सोने का बना देवे। श्री प्राणनाथ जी त्रिकालदर्शी, उन्होंने कहा यदि सोने का बना दिया जाएगा तो आगे फिर जो आज हम सब इस तरह से यहाँ स्वच्छंद दर्शन करते हैं, ध्यान पूजा पाठ करते हैं, नहीं कर सकेंगे। और आगे क्या है भविष्य वो अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने उन भक्त को बुला कर के, जिनका नाम लच्छीदास जी था, उनकी जो पारस मणि थी उसको ले लिया और यहाँ पास में कुंड है जहाँ पर नदी का जल गिरता है, जल प्रपात है, उसमें उसको छोड़ दिया। अब देखो, संसार के अंदर में ज्ञानी हो, ध्यानी हो, योगी हो, तपस्वी हो, साधु हो, संत हो, धर्म उपदेशक हो, वैरागी हो, धर्म का उपदेश करना सरल है, लेकिन उस पर चलना बड़ा कठिन है। पर उपदेश बहुत घनेरे, उपदेश देना बिल्कुल सरल है, लेकिन उस पर चलना बड़ा कठिन है। जब उन संत की पारसमणि श्री प्राणनाथ जी ने ले ली और कुंड में छोड़ दी, तो वो तो उदास हो गए लच्छीदास जी। कह मेरी पारसमणि छोड़ दी, जल में छोड़ दी उसको, वहाँ पर बहुत उदास, बहुत दुखी हो गए। प्राणनाथ जी समझ गए कि ये संत हैं और ये जो है तरह से दुखी हो गए। माया त्यागी, घर त्यागा, परिवार त्यागा, सब कुछ त्याग करके यहाँ पर आए और यहाँ पर भी वो माया लगी हुई है, उदास हो गए। तब से प्राणनाथ जी ने उनसे कहा, लच्छिया तुम एक पारसमणि के लिए उदास हो रहे हो, आओ मेरे पास में। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा अपनी गृह मंदिर में जाओ, जितनी पारसमणि चाहिए अब ले लेना। अब वो तो गए अपने घर में, गृह मंदिर में गए, दरवाजा खोला तो पारसमणियों का ढेर लगा था। वो देख करके चौंक गए। फिर अंदर से अंतर्बुद्धि जागी, अरे मैं कितना गुनहगार हूँ, अरे मैंने ये क्या कर लिया। हम एक पारसमणि के लिए दुखी हो रहे थे, अरे श्री प्राणनाथ जी ने तो हजारों पारसमणि हमको दे दी हैं, हमको नहीं चाहिए। वो दौड़ करके श्री प्राणनाथ जी के चरण में आए, उनके चरणों में वंदना की, प्रार्थना की कि आपने हमारी अंतर्बुद्धि खोल दी है, हमारी लोभ लालच हमारी हमसे आपने दूर करवा दी है, हमें पारसमणि नहीं चाहिए। फिर उस समय श्री प्राणनाथ ने देखा कि अब ये वास्तव में निर्मल हो गए, शुद्ध आत्म हो गई इनकी। तब श्री प्राणनाथ जी ने देखा कि लच्छीदास जी के दाहिने हाथ में एक कड़ा था, ये लोहे का कड़ा। तब श्री प्राणनाथ जी ने कहा, ये लच्छिया एक कड़ा दो। उस समय पर उस कड़े को उन्होंने उसके अंदर में अपना जो इल्म है, अपना जो तारतम्य है, अपना जो आशीर्वाद है, उसके अंदर में उन्होंने डाल दिया और बोल दिया कि यह जो मंदिर है इसके पूरब तरफ में जो दरवाजा है उसमें इसको लगा दो, और इस कड़े के प्रताप से जो भी यादि व्याधि अनेक प्रकार के रोग हों वो भी रोग दूर हो जाएंगे और जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाएगी। आज भी लोग प्रातः काल ब्रह्म बेला में असाध्य से असाध्य रोग वाले आते हैं और वो इसको धो करके ले जाते हैं
और वो जल यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर पर श्री प्राणनाथ जी का चौपड़ा मंदिर कहलाता, वहाँ जमुना जी कुंड है, वहाँ से वो जल लाते हैं। वो जल वर्षों तक रखे रहो, उसमें कोई फंगस नहीं होगा। उस जल से धोकर के लेके जाते हैं, असाध्य से असाध्य रोग भी उससे दूर हो जाते हैं। हर तरह से हमारे यहाँ पर कई ऐसे नमूना भी हैं, कई ऐसे प्रमाण भी हैं जो कि अनेक प्रकार के रोग से त्रस्त होने के बाद में इसका जल लेने के बाद वो एकदम से अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, उन पर कृपा है। ऐसा ये चमत्कारी कड़ा है श्री प्राणनाथ जी का। बोलो श्री प्राणनाथ।